अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को। स्कॉलर, आज 30वें लेक्चर का 9वां हिस्सा है। आज हम आपको बताएंगे कि इदारा जाती इल्म और तालीमी इल्म में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज एंड एकेडमिक नॉलेज। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि नॉलेज क्रिएशन कहते किसको हैं। नॉलेज क्रिएशन इज़ द फॉर्म ऑफ न्यू नोशंस और कॉन्सेप्ट्स। जब भी आप कोई नई चीज़ इजाद करेंगे, कोई नई बात करेंगे जो मौजूदा वक्त में, मौजूदा दुनिया में इंसान नहीं जानता या इंसान के मुशाहिदे में नहीं है, तो आप हर तरह की वो जो नई बात होगी वो आप नॉलेज में इजाफा करेंगे, नॉलेज को क्रिएट करेंगे। और इसी तरह दुनिया में मौजूद बॉडी ऑफ नॉलेज में अगर आप कुछ भी इजाफा कर देंगे तो वो नॉलेज क्रिएशन कहलाएगा। एकेडमिक नॉलेज क्या होता है? एकेडमिक नॉलेज ऐसा इल्म है जो स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को दिया जाता है टीचर्स या प्रोफेसर की तरफ से। ये एक सिस्टमेटिक और सेमेस्टर बाय सेमेस्टर ये सिस्टमेटिक तरीके से प्रोफेसर्स और टीचर्स की तरफ से स्टूडेंट्स को दिया जाता है एक एनवायरनमेंट में, एक लर्निंग एनवायरनमेंट में। एकेडमिक नॉलेज जो है उसकी बेस कोई ना कोई थ्योरी या कोई ना कोई लॉजिक है जिसकी बेस के ऊपर वो नॉलेज, पहले तो वो नॉलेज तैयार किया जाता है, नॉलेज क्रिएट किया जाता है और फिर उस नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में। और उस नॉलेज की जो बेस है वो या तो कोई थ्योरी है या कोई लॉजिक है। और इसी तरह अगर हम ये कहें कि जो एकेडमिक नॉलेज है वहाँ एम्फसाइज किया जाता है कि आप पढ़ें और रीजनिंग को क्रिएट करें, आप वजह को क्रिएट करें, आप लॉजिक और थ्योरी को क्रिएट करें, बजाय इसके कि आप किसी प्रैक्टिकल या टेक्निकल स्किल्स के लिए ही सिर्फ नॉलेज को स्प्रेड करें और नॉलेज को हासिल करें। इसके बरक्स जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज में उन तमाम एक्टिविटीज़ या उन तमाम किस्म की मालूमात या इल्म का मजमुआ जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैल्यू क्रिएट कर सके, कोई बिजनेस वैल्यू क्रिएट कर सके, कोई कमर्शियल वैल्यू क्रिएट कर सके, कोई उसके लिए पैसों की कमर्शियल टर्म्स के अंदर उसको कुछ भी बेनिफिट दे सके, तो वो ऐसी हर बात किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉलेज क्रिएशन वाली बात है। इसको कहते हैं कि नॉलेज क्रिएशन इज द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज contained within an organization that can provide business value. It is available in the form of, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप स्टडी करते हैं तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके बाय रूल्स मिलते हैं, उसकी रेगुलेशंस मिलती हैं, पॉलिसीज, एसओपीज हैं, प्रोसेसेस हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, स्केजुअल्स हैं, प्रोडक्शन के स्केजुअल्स हैं, क्वालिटीज एंड स्किल्स हैं, उसकी ह्यूमन रिसोर्स की, उसकी मशीनरी की। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज क्रिएशन जो है वो ज़्यादा डिपेंड करती है प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर या टेक्निकल स्किल्स के ऊपर। अब हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं कि जो एकेडमिक नॉलेज है वो ज़्यादा यूजफुल होता है एकेडेमिया के पर्पस के लिए, यानी कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पर्पस के लिए, कि उसमें एक टीचर दूसरे स्टूडेंट्स को कुछ को पढ़ाए और उनको एक एग्जामिनेशन के सिस्टम से गुजार कर ग्रेडिंग करे और उनको आगे नेक्स्ट क्लास में भेज दे। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है वो ज़्यादा यूजफुल होता है प्रोफेशनलिज्म के लिए, कि जहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंडिविजुअल लोग जो कि किसी खास एरिया के प्रोफेशनल हैं, उनके पास किसी खास एरिया का इल्म और स्किल्स हैं, हुनर है, उस प्रोफेशनलिज्म के ऊपर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को सस्टेन करते हैं और अपने आप को वहाँ रखते हैं। एकेडमिक नॉलेज जो है वो ज़्यादा एक्सप्लिसिट नॉलेज है। एक्सप्लिसिट नॉलेज से मुराद है कि ये लिखी पढ़ी हुई हालत में मौजूद है, किताबी हालत में मौजूद है, ये ट्रांसफ़र करने की हालत में मौजूद है। एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र करना इसको आसान है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है वो टैसिट भी हो सकता है, वो एक्सप्लिसिट भी हो सकता है। टैसिट नॉलेज वो होता है कि जो किसी एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र ना हो सके। ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी यूनिक स्किल्स के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन में जाने जाते हैं और वो अपनी उन स्किल्स को किसी को ट्रांसफर नहीं करते हैं, बल्कि उन्हीं स्किल्स के ऊपर ही वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को अपनी को बढ़ाते हैं और आगे ले जाते हैं। जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन का वो इल्म जो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में मौजूद है, जैसा कि एसओपीज हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं,
ऐसा, और जो ट्रांसफरेबल है एक शख्स से दूसरे शख्स में, ऐसा तमाम नॉलेज एक्सप्लिसिट नॉलेज कहलाता है। जो एकेडमिक नॉलेज है, वहां जो बेस है एकेडमिक नॉलेज की वो लर्निंग है, कि एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टूडेंट्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉलेज है वो उसकी जो बेस है वो मैनेजमेंट है, कि ऑर्गेनाइजेशन के मालिकान ने ऐसा सिस्टम बनाया होता है कि जिससे वो उसको अपने रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज करते हैं कि वो अपने उन रिसोर्सेज में इजाफा करते हैं प्रॉफिट की शक्ल में या अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की ग्रोथ की शक्ल में। एकेडमिक नॉलेज में बहुत कम मुकाबला देखा जाता है नॉलेज के हवाले से। आपको कहीं भी अगर प्रोफेसर कोई मिल जाए, आप उससे अगर कोई हेल्प मांगना चाहें तो वो आपको बगैर किसी लालच के आपके एरिया में, आपके स्टडी पर्पस में आपको हेल्प आउट कर देता है। लेकिन जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री जो है वहां तो कम्पिटिटिव चूंकि एनवायरनमेंट है, तो लिहाजा ऑर्गेनाइजेशंस में आपको ऐसा एनवायरनमेंट कम मिलता है कि वहां हाईली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। एकेडमिक में जो लीडर और उसके फॉलोवर का जो रिलेशन है वो टीचर और स्टूडेंट की शक्ल में मौजूद होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में लीडर और फॉलोवर का जो रिलेशन है वो बॉस और सबऑर्डिनेट की शक्ल में मौजूद होता है। एकेडमिक नॉलेज जो है वो नॉलेज क्रिएशन की एक प्लेस है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज जो है वो नॉलेज यूटिलाइजेशन की एक प्लेस है। एकेडमिक नॉलेज जो है वो उसमें इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं इन्वॉल्व होती है कि नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में या इवन के बाज़ सर्विसेज की डिलीवरी में भी, जैसा कि पीआईए जैसा कि एयरलाइन है वो सर्विसेज देते हैं, तो वो उनके लिए एरोप्लेन्स की जरूरत की मौजूदगी लाजमी है। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या वो सर्विसेज कंसर्न है, यहाँ हाई टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है। आज के दौर में तो इंतहाई जरूरी होती है। एकेडमिक जो नॉलेज जो है वो बॉडी ऑफ नॉलेज में ऐड करता है, जबकि जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट और सर्विसेज में ऐड करता है, उनकी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट लाता है, या उनकी प्रोडक्ट को बढ़ाता है या सर्विसेज को बढ़ाता है और उनमें ग्रोथ लेकर आता है। जो एकेडमिक नॉलेज है वो क्रिएट करता है स्किलफुल एचआर फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। ये बड़ी अहम बात है कि जो एकेडमिक नॉलेज है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्किलफुल एचआर प्रोड्यूस करता है, जबकि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्रिएट करते हैं ऐसा एरिया जिनके लिए एकेडेमिया को ये रूम मिलता है कि वो इस एरिया में लोगों को एजुकेट कर निकालें। क्रिएट एरियाज फॉर द एकेडेमिया टू प्रोड्यूस एचआर। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यही करती हैं कि ये एकेडेमिया को अपनी जरूरत बताती हैं कि जी हमें इस एरिया में इतने लोग चाहिए, तो वो लोग एकेडेमिया जो है वो उस तरह के लोगों को प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हमारी हेल्थ की जो है सबसे बड़ी एग्जांपल है कि हेल्थ का सेक्टर हर साल पाकिस्तान में या और भी दुनिया के ममालिक में पहले से ही बता देता है कि इस साल में इतने डॉक्टर बनेंगे। तो दूसरी तरफ हेल्थ के जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो उतने ही एनरोलमेंट करते हैं और उन एनरोलमेंट के अंदर वो उतने डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो एकेडमिक नॉलेज है वो ग्लोबली लिंक्ड है एक दूसरे से, कि आप किसी भी एक मुल्क में बैठकर कोई एक बात नहीं कर सकते। अब आपको ये देखना पड़ता है कि ये जो बात मैं देख रहा हूं ये दुनिया में किस किस मुल्क में पहले हो चुकी है और उसमें क्या रिजल्ट आ चुके हैं, उनमें लोगों ने उस इल्म के हवाले से क्या जानकारी वहां मौजूद है, क्या लोगों के पास उसके हवाले से पहले से ही मालूमात मौजूद हैं। तो आप ग्लोबली लिंक्ड करते हैं आज के दौर में एकेडमिक नॉलेज को। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है। वो लोकल लेवल के ऊपर तो कॉम्पिटिटिव है ही है, लेकिन ग्लोबल लेवल के ऊपर भी कॉम्पिटिटिव है। इसी तरह एकेडमिक नॉलेज स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग की एक फिजा क्रिएट करता है, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में अहम किरदार अदा करता है। एकेडमिक नॉलेज का ज्यादा मोटिव कमर्शियल मोटिव नहीं होता है कि उन्होंने कोई पैसा कमाने के लिए एकेडमिक नॉलेज को क्रिएट किया हो या एकेडमिक नॉलेज की क्रिएशन की तरफ यूनिवर्सिटी जा रही हो, लेकिन जो
ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है उसकी बेस ही कमर्शियल एक्टिविटीज है, कमर्शियल एनालिसिस है, कमर्शियल एग्जामिनेशन है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस से बचेंगे, कितनी प्रोडक्ट ऊपर जाएगी, कितना इमेज ऊपर जाएगा कंपनी का। तो एकेडमिक नॉलेज में ये कमर्शियल एक्टिविटीज या कमर्शियल एग्जामिनेशन जो है वो ज्यादा मलहूज़े खातिर रखे जाते हैं। तो ये आज का लेक्चर था जी। अगले लेक्चर में हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि 4 तरह के नॉलेज कौन से हैं, जो कि मुख्तलिफ 4 तरह के नॉलेज हैं, और इनके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि एम्पिरिकल रिसर्च किसे बोलते हैं और रिसर्च बेस्ड एविडेंस किसे बोलते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक करें और दूसरे लोगों को भी रेफ़र करें जो लोग इस तरह के लर्निंग एनवायरनमेंट में यूट्यूब के ऊपर या किसी और इस तरह के सोशल मीडिया चैनल के ऊपर लर्निंग को हासिल करना चाहते हैं। तो ये हमारा चैनल स्पेसिफिकली जो है वो MS और MPhil लेवल के ऊपर रिसर्च और PhD और MPhil के थीसिस के लिए स्पेसिफिक चैनल है। तो आप इसको दूसरों को भी रेफ़र करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।